हरे कृष्ण। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शुरू करते हाँ नहीं है भगवान को बताइए। सही है। कितने दिनों से बोल रहे? एक सेकंड। ओके ठीक है, शुरू कर। आज श्लोक कौन सा है? श्लोक 13 है। 5.30। ठीक है, तो श्लोक है भगवत गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक नंबर 13। ठीक है, पहले अपन श्लोक उच्चारण करते हैं फिर आगे। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। ठीक है, अर्थ देखते हैं। सर्व कर्माणि मनसा, सारे कर्मों को मन से त्यागते हुए। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वशी। आवाज कम कर लो ना, ऊपर आवाज ही कम कर लो। ठीक है, तो सर्व कर्माणि मनसा मतलब सारे कर्मों को मन से त्यागते हुए। ठीक है, अच्छा क्या मतलब मन से त्यागते? संन्यास्ते सुखम वशी। वशी मतलब वह, वशी मतलब वह जो अपने इंद्रियों को संयमित कर रखा है, मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित कर रखा है वह सुखी रहता है। बोले ना, सुखम वशी। कौन इंसान सुखी रहता है? जो सब कर्मों को जिसने त्याग दिया है और वह जो इंद्रियों को संयम कर रखा है जिसने, वह सुखी रहता है। अच्छा मतलब सुखी रहता है और सीमित कर रखा है, तो कह रहा है कहाँ रहता है? मतलब सुखी तो रहता है पर रहता है कहाँ है वो? कौन से लोक में रहता है वो जो सुखी रहता है? तो कह रहे हैं 9 द्वार। तो 9 द्वार का जो घर है ना, या 9 द्वार की जो सिटी है उसके अंदर वो सुखी रहता है। ठीक है, तो बता रहा है कि ये देह में जिसमें 9 द्वार होते हैं और वह सब कुछ कार्य करते हुए भी कुछ नहीं करता है। मतलब वह सब कुछ कार्य करते हुए भी कुछ नहीं करता है, ये बता रहा है। ठीक है, ओके। टेलीग्राम में नहीं मिला? मैं खोल रही हूँ तो छीन ले रही है। हम खोलेंगे और दोनों को आने लगा। ठीक है, तो आगे पहले इसका अनुवाद पढ़ते हैं। हाँ, जब देहधारी जीव आत्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है
और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता, तब वह 9 द्वार वाले नगर यानी भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो इसको नगर क्यों बोला गया है? भौतिक शरीर को नगर बोला गया। जैसे कि भौतिक शरीर का नगर का मतलब ये है, सिटी है कोई, उस सिटी में कोई गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो सब कुछ कर रहा है, तुम देख रहे हो, खाली देख रहे हो, पर उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही ये शरीर है, इसमें 9 द्वार हैं, इसमें भी चहल-पहल हो रही है। खाना कैसे हजम हो रहा है, खून कैसे चल रहा है, बुद्धि कैसे कार्य कर रही है, क्या कैसे हो रहा है। हम सब देख तो रहे हैं ये, लेकिन हम इनसे अलग हैं, कर नहीं रहे, मतलब ठीक है, सब कुछ करता हुआ भी वो कुछ नहीं कर रहा है। तो इसमें बता रहे हैं जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, प्रकृति को वश में मतलब जो नेचर है ना, नेचर को वश में कर लेता है, तो प्रकृति के अधीन होकर कार्य नहीं करता वो। तो बता रहे हैं कि अपने जो साइको फिजिकल जो नेचर है उसका, प्रकृति का जो साइको फिजिकल नेचर है को जीत लेता है और मन से सभी कर्मों का परित्याग कर देता है। अब याद रखो, मन से करता भी, तन से नहीं करा है उसने परित्याग, किससे करा है? मन से। मन से सभी चीजों को परित्याग कर देता, तन से नहीं। तन से भी वो इंगेज है, तन से मतलब कर रहा है काम, तन से लगा हुआ है, पर मन से परित्याग कर दिया उसने। मतलब बॉडी में 9 द्वार ही तो 9 द्वार हैं, तो इस 9 द्वार के शरीर जो शरीर के अंदर वो खुशी रहता है, सुख से रहता है, सुखी रहता है, क्योंकि उसने अपने नेचर को जीत लिया है। अब मान लो नेचर मतलब ये प्रकृति, प्रकृति के गुण है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसको उसने जीत लिया है, तो फिर तो वो सुखी रहेगा ही, क्योंकि प्रभावित तो इसी से होता है, रजोगुण से या तमोगुण से। 2 चीजों से विकार आता है, क्रोध आता है तमोगुण से, और इच्छा आती है रजोगुण से, ठीक है? तो उसको उसने कंट्रोल कर लिया और उसकी कोई इच्छा नहीं है, पर वो एंगेज रहता है, उसकी इच्छा कोई नहीं है पर एंगेज रहता है, क्योंकि जिस तरीके से पहले बताया गया था ना कि शरीर की क्रियाएं तो अपने आप ही हो रही हैं, कर नहीं रहा है कोई, और 5 कारण होते हैं करने के लिए, ये उसे पता है 5 कारण से मिलके ही होता है कोई भी कार्य। और एक्चुअली जैसे खाना खाया हजम कैसे हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही वो शरीर अपना अपना कार्य कर रहा है, वो उसमें कार्य करते हुए भी नहीं करता है। ये आगे और समझाया जाएगा सही से, ठीक है? तो बोल रहे हैं और उसकी कोई इच्छा नहीं है पर वो एंगेज है, यानी उसका शरीर लगा है, लेकिन उसके मन में अ, कोई कोई वो नहीं है कि मुझे इससे फ़ायदा करना है, मुझे इससे लाभ हो जाए, मैं इसका ये कर दूँगा, मैं उसका ये बर्बाद कर दूँगा, ये कुछ नहीं है उसका। कैसे? मन से कुछ नहीं सोच रहा, शरीर मतलब लगा हुआ है, शरीर कार्य कर रहा है, पर मन में ऐसा कोई भाव नहीं आ रहा है कि मुझे फ़ायदा मिल जाए। एक्चुअली दिक्कत कब आती है? जब हम सोचे ना इससे मुझे फ़ायदा मिल जाए, तभी तो कुछ करोगे ना उसके लिए। फ़ायदा मिल जाए तो उसे दुःख दोगे। और जब मन में कोई भाव नहीं है, मन से त्याग दिए सारे कर्मों को तुमने, तो बस बॉडीली जो आवश्यकता है इंद्रियों की वजह से कार्य करते हो, ठीक है? ये बता रहे हैं। और बता रहे हैं जैसे कि अपनी प्रकृति अर्थात इंद्र तृप्ति करने की प्रवृत्ति को त्याग दिया है, मतलब उस पे जीत पा ली है उसने, ठीक है? परित्याग मतलब मैं इन कर्मों को भोग के लिए नहीं कर रहा हूँ। पहले बता दिया प्रकृति का, दूसरा परित्याग लिखा है, समस्त कर्मों को परित्याग मतलब मैं इन कर्मों को अपने भोग के लिए नहीं करूंगा, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करूंगा। किसके लिए करूंगा? भगवान के लिए करूंगा, जो भी कर्म करूंगा। फिर इसमें बता रहे हैं कि वो किए कराए सुखपूर्वक रहता है, तो कह रहा है वो इस भौतिक शरीर में रह रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, मतलब बिना कुछ किए कराए, मतलब कि वो रह तो रहा है पर बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रह रहा है। तो उसका मतलब बता रहे हैं जैसे बिना कुछ कराए कराए सुखपूर्वक रह रहा है, मतलब जैसे इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है, नंबर 1 इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है और भगवान की सेवा के लिए कार्य करता है, तब वह सुखी रहता है, क्योंकि कार्य कर रहा है पर उसका कर्म नहीं बन रहा है, इसलिए बोल रहे हैं कि वह कार्य करते हुए भी या बिना किए कार्य किए हुए वो सुखपूर्वक रहता है, क्योंकि वो जो भी कर्म कर रहा है उसका बंधन नहीं लग रहा है उसको। अब किसी चीज का बंधन ही नहीं लगे तो वो चीज मानी जाएगी, कर्म किया तुमने, एक्चुअली कर्म किया तो उसका फल मिलेगा या बंधन बनेगा, तो होगा कर्म। कर्म किया, ना कोई बंधन हुआ ना कोई फल मिला, फल की कोई इच्छा नहीं है, फल को त्याग दिया उसने और बंधन है नहीं, तो कर्म किए हुए भी नहीं कर्म करता। जैसे कि मान लो अब ये सिटी का एग्जाम्पल, सिटी में अपन रह रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं ना, इधर उधर सब चुनाव हो रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन उससे अनभिज्ञ है बिल्कुल वो। इसी तरीके से शरीर में तो रह रहा है पर इस शरीर से अनभिज्ञ है, ये समझ लो, ठीक है? इस शरीर में रहते हुए भी शरीर से अनभिज्ञ है, शरीर से कोई मतलब नहीं, उसे शरीर अपना कर रहा है नहीं, कि वो अलग है, ऐसे करके। तो इसलिए इसमें कह रहे हैं कि भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख रहना, कुछ कर ही नहीं रहा है वो। क्यों नहीं कर रहा है कुछ? क्योंकि एक्चुअली जिस तरह से खाना खाया हजम अपने आप हो रहा है ना, इसी तरह शरीर की अपनी इंद्रिय अपने काम कर रही है अपने आप, वो कुछ नहीं कर रहा है। उसका एक ही कार्य है, भगवान की सेवा के लिए कार्य करना। तो समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, ठीक है? पहले ये तो पता चले कि समझ में क्या नहीं आया, तभी तो पूछेंगे। पहले ये नहीं पता कि समझ में आया क्या नहीं। ये भी हो जाता है।
कहाँ पे है? ये आगे आ गया क्या? यद्यपि इसमें यद्यपि दिख नहीं रहा, यद्यपि वह शरीर इसमें क्यों नहीं दिख रहा? पर चला हाँ वो ऐसे ऊपर चला गया, तो ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो वो नेक्स्ट पेज चला गया। ओके, यद्यपि वह शरीर और इंद्रियों से बाहरी कार्य करता है, परंतु इनको विवेक युक्त मन से प्रधान में समर्पित करने के द्वारा और इंद्रियों और इंद्रियों को संयमित करते हुए वह सुखी रहता है। इसमें कह रहा है, पहले भी मैंने बताया था कल, प्रधान क्या है? प्रधान क्या है? अब पता नहीं कौन है प्रधानमंत्री। हाँ, वो समय अवस्था जो में समय रहते अवस्था में रहते हैं। प्रधान मतलब प्रकृति की वो अव्यक्त- अवस्था, अव्यक्त अव्यक्त अवस्था जिसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण सामान्य अवस्था में रहते हैं। 33.33% करके कुछ भी जो भी है, ठीक है। तो भौतिक प्रकृति के अव्यक्त अवस्था को प्रधान कहा जाता है। ओके, अब प्रधान भगवान की शक्ति है। प्रधान कहां से आया? भगवान की शक्ति है। तो प्रधान में समर्पित करने का क्या मतलब है? इसमें बोले ना प्रधान में समर्पित कर देता है। कहाँ पे बोला था? ऊपर बोला था। प्रधान में समर्पित करने के द्वारा है, प्रधान में समर्पित कर देता था। मतलब क्या समर्पित कर रहा है वो प्रधान में? कर्म, जो बता रहे हैं ना। कैसे? तो कह रहे देखो, प्रधान में समर्पित करने का क्या मतलब है? देखो, जो मेरी इंद्रियां हैं, शरीर की इंद्रियां हैं, देह है, मन है, बुद्धि है, सब कुछ लेके, सब कुछ है, ये कहां से आया है? ये प्रधान से आया है, ठीक है। और प्रधान किसका है? भगवान का। तो किसको देना चाहिए? क्या देना चाहिए? मन, देह, इंद्रियां, सब कुछ किसको देना चाहिए? आया कहां से? प्रधान से। प्रधान किसका है? भगवान का। तो वो भगवान को दे रहा है ना, तो डायरेक्टली प्रधान को ही दे दिया ना। फिर इसे प्रधान को देना मतलब भगवान को देना। तो देना किसको चाहिए? प्रधान को ही देना चाहिए ना, एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं। भगवान को देना है, सीधी बात। देखो, जितने भी अपने हैं मन, बुद्धि, देह, इंद्रियां से जो भी कार्य है वो भगवान के लिए करना चाहिए। जैसे ही तुमने अपने देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि से भगवान के लिए कार्य किया, तो कहां समर्पित कर दिया? प्रधान में। प्रधान किसका है? भगवान का। तो किसको समर्पित कर दिया? भगवान को। तो कर्म किया? कुछ नहीं किया। तो कर्म करते हुए भी वो सुखपूर्वक रह रहा है, कोई कर्म नहीं कर रहा, कोई बंधन नहीं, क्योंकि वो सारी इंद्रियों को कहाँ लगा रहा है? भगवान की सेवा में। तो इस एक्चुअली इस श्लोक से हमें यही समझना है कि कैसे इंसान सुखी और खुश रह सकता है। कैसे? अपनी इंद्रियों को, सारी इंद्रियों को, जो 9 द्वार वाले भीतर उसमें रह रहा है, वो अपनी सारी इंद्रियों को कहाँ लगाए? भगवान की सेवा। तो वो फिर रहते हुए भी सुखपूर्वक रह लेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी तो यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, वो लोग है ना, टैक्स देना पड़ता है, घर पे रह रहा है, बिजली सब पे, लेकिन वो रहते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है, मतलब सुखपूर्वक रह रहा है एकदम। ऐसा कोई है कि किसी घर में रहे वो कुछ ना करना पड़े, सुखपूर्वक रहे? ऐसे हम इस शरीर में रह रहा है वो, लेकिन बाकी लोग नहीं रह रहे हैं। बाकी लोग तो मरे जा रहे हैं ना, हाथ तड़प रहा है खाने के लिए, किसी का मन मचल रहा है, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, सब लगे ही पड़े हैं ना, भोग भोग इंद्र तृप्ति इसमें लगे पड़े। तो लेकिन वो आपने सुकून रहा है, भगवान ने अच्छा कमरा दे दिया है मुझे, 9 द्वार है, किसी द्वार से निकल जाऊंगा मैं जब मेरा मन करेगा। मन करेगा या मतलब जब भगवान का व्यवस्था होगी तब निकल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया पहला पैराग्राफ? ठीक है, आगे बढ़ो। यह शरीर 9 द्वार वाले एक शहर के समान है। आ गया ना? ये एक्चुअली ये बॉडी ढांचा अपना वो एक शहर मान लो, सिटी। उस सिटी में बहुत कुछ हलचल होती रहती है, पर उसे कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ देखता रहता है। ऐसे हम देख रहे हैं कि मेरा खाना पच रहा है, पर कैसे? पता नहीं कैसे पच रहा है, और उससे वो अनभिज्ञ है, ये बता रहे हैं। और कह रहे हैं, यह शरीर 9 द्वार वाले एक शहर के समान है। 7 द्वार अर्थात 2 आंखें, नाक और 1 मुख और 2 जनेंद्रियां, ठीक है। 2 आंख, 2 नाक, 2 कान, 6, 2 2 4, 6 1 मुंह, 7 और 2 जनेंद्रियां, ठीक है। 9 द्वार हो गए। इस 9 द्वार में हम रह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो पूरे बॉडी शरीर में होल है, 9 ही होल है अंदर जाने के लिए, बाकी कोई होल, ठीक है। तो इसी से इंसान कार्य कर रहे हैं, ये इंद्रियां कार्य कर रहे हैं, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया कह लो, ठीक है, दोनों ही। और बता रहे हैं कि यह शरीर के नीचे के भाग होते हैं। देही अर्थात जीव जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है, वह जानता है कि वह देह आदि से विरक्त है। अब कह रहे हैं विरक्त है, तो विरक्त का मतलब होता है जो अलग है, शरीर से अलग है। जो ज्ञानी पुरुष है, जो जानता है, मतलब जो देह आदि से तो विरक्त होगा। देह आदि से मतलब देह, एक्चुअली देह मतलब ये शरीर है, और मैं आत्मा हूँ, मैं इससे अलग हूँ, ये वो जान जाता है। कौन जान जाता है? जो जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है, वो जान पाता है। एक्चुअली अपन धीरे धीरे अगर पढ़ते रहेंगे ना, गीता समझते रहेंगे, तो अपन ये देखेंगे वास्तव में शरीर से अलग है।
एक्चुअली जो भी हमारे शरीर में जो प्रक्रिया हो रही है, बुद्धि कैसे कार्य कर रही है, मन कैसे कर रहा है, ब्लड कैसे चल रहा है, एक्चुअली मुझे तो पता नहीं, ये तो अपने आप ही चल रहा है सारा कुछ शरीर का। और शरीर की इंद्रियां कहाँ अपने अपने विषय कर रही है, अपने अपने विषय से संपर्क कर रही है। लेकिन मैं तो ये हूँ ही नहीं, मैं तो अलग हूँ। लेकिन अभी हम पहचान बॉडी लेवल पे कर रहे हैं, धीरे धीरे सूक्ष्म लेवल पे करने लगे, मन बुद्धि अहंकार से करने लगे। फिर एक समय आएगा कि वो उससे भी हट जाए, उससे हट जाए तो फिर सोल आ जाएगा, फोकस सीधा सोल पे। और बता रहे हैं विरक्त मतलब यहाँ पे देही का अर्थ है जो शरीर को धारण किया है। देही कौन है? देह देही में क्या फर्क है? देही आत्मा और देह है। तो कह रहे हैं कि शरीर को धारण किया। यहाँ पे देही का, देह का है कि देही का? देही है। यहाँ पे देही का अर्थ है जो शरीर को धारण किया है, लेकिन शरीर को मैं मानने की भावना से अलग है। देह तो वैसे शरीर ही होता है ना, और देही सोल होती है शायद, है ना, यही होता है। चलो देख रहे हैं, बता रहे हैं कि जो देही है, देही का अर्थ है कि शरीर को धारण किया हुआ। ठीक है, हाँ सही तो बता रहे हैं। देही मतलब आत्मा होगी ना, आत्मा ने तो शरीर को धारण किया हुआ है ना, शरीर ने आत्मा को धारण नहीं किया है, आत्मा ने शरीर को धारण किया रखा है ना एक तरीके से। ठीक है, धारण किया, लेकिन शरीर को मैं मानने की भावना से अलग है वो। विरक्त का मतलब क्या बता रहे हैं यहाँ पे? विविक्त का मतलब उसने शरीर धारण कर रखा है, लेकिन शरीर को मैं नहीं मान रहा है, इस धारणा से वो अलग है। ठीक है, शरीर को मैं नहीं मान रहा कि ये शरीर मेरा ही है, शरीर को अलग मान रहा है, मैं अलग मान रहा हूं, पर धारण कर रखा है। विविक्त का अर्थ है और अलग है, और विविक्त का अर्थ है अलग, देही आदि देह और इंद्रियों से अपने आप को अलग देखना। जो देह है अपनी, शरीर, जो इंद्रियां हैं इनसे अलग देखना, ये विविक्त का मतलब है। ठीक है, आगे बढ़। और ना तो वह स्वयं करता है और ना अन्य को कर्म कराने वाला, यही है ना। ना तो वह स्वयं करता है और ना अन्य को कर्म कराने वाला है। इसका मतलब है बार बार आएगी, तो याद कर लो ये बात। एक होता है कृतत्व, कृतत्व, हाँ कृतत्व, और एक है कार्यता। कृतत्व और कार्यता। कृतत्व का मतलब होता है खुद करने का गुण, मतलब मैं स्वयं भोगता हूँ, मतलब मैं स्वयं स्वयं करता होने का गुण। कोई होता है ना, मैं खुद करूंगा, मतलब स्वयं करता होने का गुण। और कार्यता मतलब दूसरों को कर्म कराने का गुण। जो व्यक्ति अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है वह सुखी और संपन्न रहेगा। मतलब इसमें यही समझा रहे हैं कि वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता, अपनी मतलब स्वयं को कर्ता नहीं मानता कि मैं करने वाला हूँ। कौन करने वाले? इंद्रियां करने वाली है ना, जो भी कर रही है काम इंद्रिय कर रही है, स्वयं को कर्ता नहीं मानता। और अपनी इंद्रियों को वो मन से, क्योंकि मन से उसने सारा कर्मों को त्याग दिया है, तो मन से एकदम सही है, तो उसकी इंद्रियां फिर कहाँ जाएगी? भगवान की सेवा में जाएगी। ठीक है, तो भगवान की सेवा करता है अपनी सारी इंद्रियों से, तो इस तरीके से वो फिर सुखी और संपन्न रहता है। ये पर पूरा हो जाएगा। अच्छा, तात्पर्य, देहधारी जीवात्मा 9 द्वार वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते। अब समझ में आ गया? स्वतः संपन्न होते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही संपन्न होते हैं। जैसे कि भूख लग रही है, खाना खा लिया। अब ऐसा है कि भूख लग रही है, खाना ना खाएं, या कितनी देर तक नहीं खाएंगे, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, तो वो स्वतः ही होगा ना, करना ही है ना। और चीजें, और जो मैंने बॉडी के अंदर की लेवल की बात बताई, मतलब कि शरीर है एक तरह से कि नगर सिटी बताई गई, तो इस सिटी में चीजें चल रही हैं, लेकिन देखने वाला तो देख ही रहा है ना। अभी अब गली में खड़ा बाइक निकल रही है, तो कोई मतलब है? देख रहे हो ना बाइक निकल रही है। ऐसे शरीर कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे बुद्धि कार्य कर रही है, कैसे हम सो जाते हैं, कैसे हम उठ जाते हैं, कैसे हम स्वप्न आ जाते हैं, कैसे नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता। तो ये सब सारी चीजें कैसे हो रही हैं, इसी के बारे में आपको बताना है। क्या होता है? स्वतः संपन्न होती है, तो स्वतः समझ ये पहले ही बताया था। सब कुछ गुणों और प्रकृति द्वारा कर्म काल के प्रभाव में सब कुछ हो रहा है। प्रकृति के गुणों के द्वारा, कर्म तुम्हारे जो पिछले कर्म क्या थे उसके द्वारा, काल के द्वारा, जीव जो तुम खुद हो, और भगवान, इस सब के द्वारा सब संपन्न हो रहा है। ऐसा नहीं तुम अकेले करता हो, तुम संपन्न करता है, इन सब के द्वारा एक कार्य संपन्न हो रहा है। तो क्या ये अनुभव हो रहा है? खाना खाए, हाँ खाना खाया, ये तो अनुभव है, खाना खाया। हजम कैसे हो रहा है? ये अनुभव हो रहा है किसी को? ये बताओ हजम कैसे हो रहा है खाना, पता है तुम्हें इसके बारे में? कैसे?
अग्नि 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 है गुरुस्वामी की थी। अरे वो तो तुमने पढ़ लिया, तुम अनुभव कर, तुम्हें पता चल रहा है कैसे हो रहा है। नहीं। तो वही तो बात है, अग्नि वाला जला दो अंदर, बाहर से तो कैसे पता चल रहा है। तो ये बता रहे हैं कि खाना खाए कैसे, खाना खाया पर कैसे हजम हो रहा है, इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, कोई भी अनुभव नहीं है। ठीक है, हम तो हजम कर नहीं रहे, वो कैसे रहा। तो ये बता रहे हैं, हम तो हजम कर नहीं रहे हैं। और हृदय धड़क रहा है, नसों में कुछ प्रभाव हो रहा है। थोड़ा विचार करें कि हम सिर्फ दृष्टा के रूप में देख सकते हैं, हम सिर्फ दृष्टा के रूप में देख सकते हैं, हमें कुछ पता नहीं चल रहा कैसे हो रहा, हम दृष्टा के रूप में देख सकते हैं कि शरीर में जो भी कार्य हो रहे हैं, इस शरीर को सिटी या नगर के रूप में देखेंगे। नगर में बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे गाड़ी जा रही है इधर से उधर, तो हम इस शरीर रूपी नगर में इस प्रकार से कार्य नहीं हो रहे हैं। शरीर में बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, मतलब हमें पता नहीं चल रहा है किस प्रकार से कार्य हो रहे हैं, लेकिन शरीर में बहुत प्रकार से कार्य हो रहे हैं, हम अनुभव नहीं कर सकते। तो इससे हम पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। तो इसीलिए जब उसे पता नहीं है कि शरीर के कार्य कैसे हो रहे हैं, ठीक है, तो वो कार्य करता हुआ भी मतलब उसमें सुखपूर्वक रह रहा है, क्योंकि वो अनभिज्ञ है बिल्कुल। जो उससे अटैच होगा कार्यों से, तो वही तो टेंशन में आएगा ना। जो अनभिज्ञ है बिल्कुल, वो टेंशन में नहीं आएगा। ठीक है, और बता रहे हैं कि शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी है, हाँ, रहते हैं। रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। ओके, हो सकता है। देखो नंबर 1 पॉइंट, शरीर में तो रह रहा है, लेकिन शरीर के कार्यों से उसकी पहचान नहीं करता है। तो ऐसे मानविक हो सकते हैं दो तरीके से। कैसे? शरीर में तो हम रह रहे हैं, लेकिन शरीर के जो कार्य हैं उससे हम अपनी पहचान नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली मैं हूँ, अपनी पहचान नहीं कर रहे हैं शरीर के कार्य को। एक्चुअली यहाँ पे ये बताया गया, शरीर एक वो ले लो, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया अलग, वो कार्य कर रहा है, लेकिन तुम उससे अलग हो, बस तुम रह रहे हो उसमें। जैसे मान लो कि किराए का कमरे पे रह रहे हो, ठीक है, किराए कमरे पे रह रहे हो, एक गेट भी है उसका, 2 गेट है, इधर से निकलने का, और उसमें तुम रह रहे हो, तो क्या उस घर को अपना मानोगे? मेरा है, अटैच हो जाओगे उससे। किराए कमरे पे मान लो कि खरोंच आ गई, किसी ने ऐसे कर दिया, तो कुछ दिक्कत आएगी? और खुद के घर में आई ना दिक्कत। तो वही है, जैसे किराए की गाड़ी ले लो, उसमें क्या हो रहा है, अच्छा कैसे, अगर कुछ मतलब अनअटैच रहते ना, ऐसे ही ये रहता है, मतलब जो डिटैच हो गया अपने शरीर में, तो वो रह के भी सुखपूर्वक रहता है, क्योंकि वो जानता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिया नहीं हूँ, मैं भगवान की सेवा के लिए बस दास हूँ, भगवान की सेवा करता हूँ। तो पहला बताया, शरीर में तो रह रहा है, लेकिन शरीर के कार्यों से उसकी पहचान नहीं। ओके, और दूसरा है, भोग इच्छाओं से उसकी पहचान नहीं है। मैं शरीर की भोग की इच्छा पूरी करने से सुखी हो जाऊंगा, इस भावना से वो निर्वृत्त है। एक तो वो ये देख रहा है कि मैं जो इच्छाएं, जो उसके अंदर इच्छाएं आ रही हैं, उससे अपनी पहचान नहीं कर रहा। कोई भी इच्छा आई कि मैं ये करना, तो उससे अपनी पहचान नहीं कर रहा कि एक्चुअली। और दूसरा, ऐसा नहीं सोच रहा है कि शरीर की इच्छा को मैं पूरी कर लूंगा, अपनी इंद्रिय तृप्ति कर भोग कर लूंगा, तो भोग कर लूंगा, ये जो इच्छा है इससे निवृत्त हो जाता है। ठीक है, तो शरीर में रहते हुए भी शरीर का नहीं है, शरीर की भावना से युक्त है, अपने को विरक्त देख पा रहा है, यानी अलग देख पा रहा है। तो शरीर में रह रहा है और फिर भी शरीर से अलग, शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रह रहा है, अपने आप को शरीर से अलग देख पा रहा है, विरक्त यानी अलग है। ठीक है, जैसे शरीर के हमारे मन में इच्छा आ रही है, मतलब शरीर के हमारे मन में इच्छा आ रही है, और हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम बाध्य नहीं है। ये दिन भर में कितनी इच्छाएं आती होंगी, ये कर लो वो कर लो, क्या तुम सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाध्य हो? क्या प्रेशर है तुम्हारे ऊपर, नहीं इच्छा करनी पड़ेगी? तो इसीलिए कह रहे हैं, वही इच्छा एक्सेप्ट करो जो तुम्हारे इंद्रियों के लिए आवश्यक, मतलब जितना चल जाए, मतलब घर बार चल जाए, बॉडी चल जाए, बॉडी ठीक है, उतनी इच्छा तो एक्सेप्ट करो। बाकी की जो इच्छा है वो सब भगवान की सेवा में लगा दो, सारी इच्छा भगवान की सेवा में लगा दो। ऐसा नहीं है जो भी इच्छा रही है वो हमें पूरी करनी पड़ेगी, बाध्य नहीं हो। सोचो कि मेरी क्या इच्छा है शरीर के लिए, अच्छा ये है, अच्छा अब सुबह शाम खाना खाना, इच्छा तो आएगी, नहीं खाओगे अच्छा आएगी ना खाने की, तो ये इच्छा सही है, पूरी कर रहे हो। अब ये नहीं कि दिन भर खाने में लगे हो, भगवान को छोड़ दिया, ये नहीं करना है। ठीक, तो ये बता रहे हैं कि शरीर के हमारे मन में इच्छा आ रही है, पर इच्छा कोई बात नहीं। जैसे केवल वही इच्छा जो अपने शरीर की आवश्यकता है उतना ही, और बाकी की इच्छाएं भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए। और ये शरीर मोड़ के कंट्रोल में है, हम नहीं। जो प्रकृति के 3 मोड़ है ना, सतुर, ये शरीर उसके अधीन में आता है, सोल नहीं आती। सोल प्रकृति गुणों के अंडर में नहीं आती, शरीर आता है। ठीक है, इसलिए वो बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ो। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है। हाँ,
परा प्रकृति कौन सी है? परा अपरा प्रकृति किसे कहते हैं? अपरा प्रकृति कहते हैं माया देवी को, परा प्रकृति जो राजा रानी है, लादनी शक्ति। ठीक है, तो हम परा प्रकृति को हमने विस्मृत कर दिया है, इसलिए इस कारण हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? शरीर समझ बैठे हैं। ठीक है, और इसलिए हम कष्ट पाते हैं। कष्ट हम क्यों पा रहे हैं? क्योंकि हम अपने को शरीर समझ रहे हैं। तुम शरीर में समझो तो कष्ट ही नहीं आएंगे, आए कष्ट? आओगे? अच्छा ये कहाँ लिखा है जो हरे कृष्ण कर रहे हो कष्ट नहीं आते? आते हैं, पर दुखी नहीं होते। कष्ट का मेन इफेक्ट का पता चलता है, कष्ट है, दुखी हो गए तो ही तो। अब तुम दुखी नहीं है तो कष्ट हो या ना हो क्या फर्क पड़ रहा है उससे? तो वही फर्क। जैसे मान लो आज मेरी गाड़ी टूट गई, गाड़ी टूट गई, गाड़ी टूट गई, तुम तो नहीं टूटी ना। बहुत ही संसार वाले गाड़ी के लिए रोते, मतलब शरीर में कुछ कष्ट आ गया तो हाँ शरीर में कष्ट आ गया, ये शरीर तो बॉडी समझ लो ना, कार समझ लो, ढांचा समझ लो, उसके द्वारा कष्ट आते हैं उन्हें, पर वो सुखी रहते हैं उसमें, ये ताकत आ जाती है। ठीक है, और कहाँ पे थे? हाँ, कृष्ण पाता है, तो पाता है तो शरीर में कोई कष्ट है, और शुद्ध भक्तों को कोई कष्ट नहीं होता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर उससे वो दुखी नहीं होगा, ये प्रभावित नहीं होगा। जैसे कार खराब है, मतलब ये नहीं कि मैं खराब हूँ। एक भक्त थे, उन्हें बोन कैंसर हो गया, और ऐसा बोन कैंसर हुआ था कि वो अपना शरीर यहाँ से कहीं भी मूवमेंट करते थे ना तो बहुत पीड़ा होती थी, बहुत ज्यादा। तो वो ये कहते थे कि अगर मुझे दुनिया की कोई भी, मतलब मेरी इस बीमारी को या मेरी दर्द को परिवर्तित करना चाहा तो मैं नहीं करूंगा। अगर कोई बोले कि मैं आपको एकदम सही हो जाऊंगा, मतलब आप ये कर लो आप सही हो जाओगे, लेकिन आप ये वृंदावन छोड़ दो या जो भी है, मतलब ऐसा नहीं, मैं परिवर्तन नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इस कष्ट में जो कृष्ण का नाम लेने में जो स्मरण होता है, जो मतलब कि आनंद मिलता है, वो मैं बता नहीं सकता। तो ऐसे भक्त होते हैं कि अपने, ऐसा नहीं कि कष्ट आया तो अब तुम बस कष्ट मेरा ले लो, बस मैं खुश हो जाऊं, ऐसा नहीं। कष्ट में भी वो सुखी रहते हैं और अच्छे से भक्ति करते हैं। अब सोचो, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी बता रहा हूँ, रियल बात है। भक्त थे, बोन कैंसर था उन्हें, और ऐसा बोन कैंसर था कि कहीं भी शरीर हिलाओ तो दर्द होता है बहुत। सोचो कैसे रहते, तो भक्त है। तो ये ऊंचे लेवल के भक्त उनकी बात कर, तो क्योंकि वो किस चेतना में, शरीर की चेतना में है ही नहीं। जैसे एक और बता दें कि हॉस्पिटल में एक भक्त थे, तो उन्हें काफी सारी ट्यूब लगी थी, बहुत सारा कुछ लगा था, तो एक भक्त उनसे मिलने आए, कहते हैं कि और कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, मंगल आरती देख रहा हूँ, यहाँ पे सब कुछ कर रहा हूँ, तो बढ़िया। आपके तो ये ट्यूब व्यूब लगी है, बहुत सारी लगी है। अच्छा अच्छा, आप शरीर की बात कर रहे हैं? अच्छा, तो ऐसी चेतना होनी चाहिए। शरीर का होश ही नहीं है, सब क्या है, वो अपने बस आत्मा की चेतना में रहते हैं। ठीक है, तो वास्तविक स्थिति भगवान के दास रूप में, क्योंकि उसका उद्देश्य वंश है। ठीक है, आगे आएगा इसमें। तो इसलिए कष्ट पाता है। हम किस लिए कष्ट पा रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। ठीक है, कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है, और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। अतः जो ही कोई कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। अब जैसे ही वो हरे कृष्णा महामंत्र करता है, तो क्या है, शरीर की जो चेतना थी उससे धीरे धीरे डिटैच होने लगता है, और फिर अपनी किस अवस्था में आ जाता है? ये मैं तो कृष्ण का दास हूं, इस अवस्था में आ जाता है, और तुरंत ही शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है, जो भी शारीरिक कार्यों से अलग दिखने लगता है। जैसे कैसे बताते हैं, छोटा पॉइंट है पर समझने का। ठीक है, छोटा पॉइंट है। भक्त ना तो शरीर में रहना चाहता है और ना इससे छूटना चाहता है। क्या मतलब है? भक्त ना तो शरीर में रहना चाहता है और ना शरीर का त्याग करना चाहता है। बताया था ना तो वो भोग करना चाहता है, ना इससे ना अच्छा, मोक्ष ना मोक्ष मोक्ष, चाहता है। ना तो धाम, ना तो भोग की इच्छा करता है, और ना मोक्ष चाहता है। वो ये चाहता है कि भगवान जब तक मैं इस शरीर में हूँ आपकी सेवा करूं। कैसे भी रखो, जब तक आप शरीर रखो। वो ये नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं, जल्दी मोक्ष मिल जाए, ये भी नहीं चाहता मैं भोग करूं। वो कहता है ये शरीर मिला है मुझे, उससे भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। जब तक आपने शरीर दिया है, मैं इस शरीर से आपकी सेवा करूंगा। ठीक है, तो ना तो भोग करना बता दिया। तो जब तक भगवान इस शरीर में रखेंगे, मैं सेवा करूंगा। आगे है कहाँ पे? भावनामृत के द्वारा प्राप्त होता है, तुरंत ही शायिका में होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे पे है ना। तो ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है, वह 9 द्वार वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। अब बताने के देखो, जो चीजें ऊपर से बताई ना पूरी, उसमें अगर वो क्या हो रहा है, परिवर्तन आ गया उसके अंदर, मतलब कि वो अपने आप को शरीर से अलग देख पा रहा है, कष्ट होते हुए भी दुखी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब उसे परिवर्तन आ जाते हैं, तो 9 द्वार नगर में सुखपूर्वक निवास करता है।
फिर उसे कोई दिक्कत नहीं होती, वो समझ गया ना एक्चुअली अपनी इंद्रियां स्वयं ही संपन्न कर रही हैं अपने सारे कार्य, अपने अपने विषय में लगी हैं, और एक्चुअली जो इंद्रिय देह सब कहाँ आया है, प्रधान से आया है, तो प्रधान की सेवा में लगना चाहिए। सब कुछ जान गया, सब कुछ पता हो, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो फिर वो समझ जाता है कि ये शरीर है, ये 9 द्वार का घर है, इसमें मुझे सुखपूर्वक रहता है, क्योंकि फिर उसकी टेंशन नहीं। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ठीक है, मुक्त हो जाता है। ये कहीं आया था वर्ड, आगे आएगा। तो अब वह 9 द्वार वाले नगर में सुखपूर्वक रहता है। ये 9 द्वार इस प्रकार है, नव द्वारे पुरे देहि हसोले लायते बहि, वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता है, शरीर के भीतर, ठीक है, मतलब परमात्मा। यह शरीर के 9 द्वार, वही 2 आंख, 2 नथुने, 2 कान, 2 मुंह और जनेंद्रियां और उपस्थ से युक्त है। तो वृद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है, तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। हाँ, मुक्त हो जाता है मतलब देखो, वह अपनी पहचान अपने अंतर में करता है, अंतर में भगवान से करता है मतलब। तो इसका क्या अर्थ है, देखो इसका अर्थ है जैसे हम अभी पहचान अपने माता पिता से करते हैं, तो माता पिता से पहचान करते हैं तो संबंध का अनुभव करते हैं ना, मैं पुत्र हूँ, संबंध। ऐसे ही हम भगवान से कैसे अनुभव करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, ये अनुभव करते हैं, मतलब मैं भगवान का दास हूँ। तो ये स्वतः ही अपने अंतर में पहचान करने लगता है। कैसे, जैसे हम अभी अंदर पहचान करते हैं, मेरे पिता ये हैं, मैं उनका लड़का हूँ, ये संबंध के साथ अनुभव करता है। फिर अंदर में क्या अनुभव करने लगता है, मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, ये अंतर में वो करने लगता है, ठीक है। तो गुणात्मक, और किसी ने पूछा कि भगवान में फर्क क्या, ये आगे आएगा श्वेताश्वतर उपनिषद 3.18 में। अतः कृष्ण भावनात्म व्यक्ति शरीर के बाहरी तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। देखो शरीर के कार्यों से कैसे मुक्त रहता है और आंतरिक कार्य से कैसे मुक्त रहता है, दोनों में, बाहरी और आंतरिक दोनों से मुक्त रहता है। कैसे, बाहरी कर्म जो भी है, इंद्रियों के कर्म, इंद्रिय जो भी कार्य है वो किसके लिए करता है, भगवान के लिए करता है, तो मुक्त हो गया उससे। बाकी अंदर इंद्रियां कौन सी हैं, आंतरिक, मन बुद्धि अहंकार। तो जो मन बुद्धि अंदर जो संकल्प है, मतलब बुद्धि का जो संकल्प है, इसको वो कहाँ लगाता है, भगवान की सेवा में लगाता है। संकल्प मतलब सुबह 4 बजे जगना है मुझे, माला करनी है इतनी, मुझे प्रसाद लेना है, मुझे प्रसाद ही खाना है मुझे, ये संकल्प शक्ति से ही होता है। भगवान की संकल्प शक्ति ऐसी है, इससे ही हम कर सकते हैं कि नहीं मैं सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही खाऊंगा, चाहे कहीं भी जाऊं। संकल्प कर लिया तो ही पूर्ण कर पाओगे, संकल्प नहीं किया तो कभी पूर्ण नहीं। संकल्प शक्ति से ही होता है, ठीक है। और बता रहे हैं कि हम भगवान के समान है, मतलब गुणात्मक रूप से हम भगवान के समान हैं, मतलब सच्चिदानंद, लेकिन क्वांटिटी में छोटे हैं, गुणवत्ता से समान, ठीक है। ओके, खत्म हो गया, ठीक है। ओके, कल पढ़ेंगे फिर 5.40। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, गौर नमस्ते, हरि हरि बोल। अच्छा, पूछना तो नहीं किसी को कुछ? रिकॉर्डिंग क्लास नहीं। ठीक है फिर।